ठीक है, देखो ये अब इसी तरह देखो, सिंपल सी बात है, जब हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा मिलेगा? कल कौन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम्हारी। तुम्हारी क्या है? सब्जेक्ट है? नहीं, हम सब्जेक्ट पूछ रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारी, है ना? यानी सभी बच्चों का यही है, तुम्हारी। अभी तो तुम्हारी बताया था हमें, चलो हम बता दे रहे हैं। सब्जेक्ट कितने लोगों को पता है इसमें सब्जेक्ट तुम्हारी है? कौन है? कोई बता सकता है इसमें सब्जेक्ट? अंकुल बताएंगे सब्जेक्ट इसमें कौन है या तुम्हारी? तुम्हारी। वेरी गुड, इन्होंने बिल्कुल गलत लिखा है। सब्जेक्ट क्या होता है? क्या होता है सब्जेक्ट? जो वर्क करता है, जिसकी हम चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब जिसकी हम बात करते हैं, या वो जो वाक्य में वर्क करता है। इसमें वर्क कौन कर रहा है? प्रतीक्षा कौन कर रहा है? तो प्रतीक्षा तो ये कौन कर रहा है ना, ये। और की किसकी जा रही है? तुम्हारी। तो ऑब्जेक्ट हो गया भाई, ये तो ऑब्जेक्ट है भाई। तुम्हारी तो प्रतीक्षा हो रही है। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो कौन पढ़ रहा है? हम किताब पढ़ते हैं, सीधी सी बात। तो पढ़ कौन रहा है? हम। सब्जेक्ट हो गया। करते क्या हैं? पढ़ते हैं, वर्ब हो गई। क्या पढ़ते हैं? किताब। तो किताब क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट। वैसे यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना, बताया तुम पहले ही कि हु को यूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट। इसीलिए इसके साथ डू, डैज, डिड का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि सब्जेक्ट में अफर्मेटिव वाक्य में डू डैज नहीं लगता है। तो यहाँ लगाना पड़ेगा हु, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर लगाएंगे विल। इसमें वही नियम रहेगा मतलब अफर्मेटिव वाला। इसमें वो नियम लागू होगा जो अफर्मेटिव में लगता है। हु विल, वी नहीं भी दिया ना, तो हु विल नॉट लगा लीजिए पहले। ये हो गया हु विल नॉट, फिर लगाइएगा नहीं के लिए उससे पहले बी। ठीक, फिर क्या लगाएंगे हम? प्रतीक्षा कर रहा होगा, वेटिंग। प्रतीक्षा होता है वेटिंग। ठीक, यहाँ पर लगाना है तुम्हारी। वेटिंग के लिए लगाना पड़ता है फॉर यू। या योर नहीं यूज करेंगे, ठीक है। योर का मतलब क्या होता है? तो फिर तुम्हारी कोई वस्तु या तुम्हारा कोई रिलेशन हो उसमें। तो यहाँ पर आप स्वयं हैं, इसलिए यू लगेगा। कहाँ? कल तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, इसमें प्लेस नहीं दिया गया है, तो दिया है समय। ठीक, वेटिंग फॉर यू टुमारो, TOMRROW। आया समझ में? हु को हमेशा सब्जेक्टिव मानकर ही ट्रांसलेट करना है, नहीं तो गलत हो सकता है। अगला सेंटेंस अब तो बना सकते हो ना, जब बोलो जिसमें पहले क्या दिया हो। वाक्य में सबसे पहले क्या दिया हो तो क्या लगाते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले, यानी इसकी अंग्रेजी और इसकी अंग्रेजी को हम एक में जोड़ के लिख लेते हैं विल। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। यहाँ से शुरू होता है फार्मूला। ये हो गया, फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? कौन वर्क कर रहा होगा? चपरासी। चपरासी को क्या बोलते हैं? प्यून। प्यून कैसा नाउन है? नाउन कैसा है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के आगे लगता है विल द प्यून। अब हमें क्या चाहिए? क्या लगाना है? नहीं के लिए लगाएंगे हम नॉट। फिर लगाना है बी। देखभाल करने के क्या होता है? हाँ, केयरिंग भी लगा सकते हो। केयर मीन्स परवाह करना भी होता है। देखभाल अगर करनी है तो लुक आफ्टर। क्या लगाना है? लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना होता है। केयरिंग का मतलब होता है किसी की परवाह करना, किसी का ध्यान रखना। हाँ, सेंटेंस और सेंस पर। जैसे मान लो कोई मरीज है, घर पर व्यक्ति है, तो उसकी देखभाल की जाती है, वो परवाह करना पड़ता है कि चिंता रखना मतलब ध्यान रखना इनका, तो वहाँ केयर करना पड़ता है। ठीक है। कोई छोटा बच्चा है, केयर। घर है तो उसको हम लुक आफ्टर मतलब उससे देखभाल करते हैं कि कोई चोर और तो नहीं आता है, या कोई चीज़ यहाँ से, या कोई अंदर बाहर कोई जाता है नहीं आता है, तो यहाँ लगाना पड़ेगा लुकिंग। लुक का ING फॉर्म हो जाएगा लुकिंग। इसके पीछे लगा लीजिए आफ्टर। किसकी? क्यों? इसमें आपका तो छूट गया है, तो यहाँ पर योर लगाइए, दामनत मत लगाइए। फिर विल योर प्यून नॉट बी लुकिंग आफ्टर
किसकी, दिया ही नहीं है, निशान लगा लीजिए, बन गया सेंटेंस। देखभाल किसकी, घर की, दुकान की, खेत की, वो नहीं दिया है, कब कर रहा होगा ये भी नहीं दिया, तो सीधा सेंटेंस इतना बनेगा, विल योर प्यून नॉट बी लुकिंग आफ्टर। अब तो बना सकते हो, अभी भी कोई प्रॉब्लम अगर है तो बताना हमको है।